श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री माताजी महाराज की जय। श्री राम कुमार माताजी महाराज की जय। हमारी गुरु माता जो देदामी धाम में रहती थी, अब उनका शरीर पूरा हो गया है, वो अब धराधाम पर नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके चमत्कार हमारे दिलो दिमाग में हर समय रहते हैं। तो उनके घर में भी पीपल वृक्ष था। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आशीर्वाद से ये पीपल वृक्ष, ये ब्रह्म देवता हमारे घर में भी विराजमान है। हमारे घर में चढ़ते हुए सीढ़ियों के पास है, तो 10 बार उतरें तो 10 बार उतरते समय दर्शन होते हैं और 10 बार चढ़ते समय दर्शन होते हैं। सोचिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। मुझे इस पीपल वृक्ष से, इस ब्रह्म देवता से, इस श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम है, क्योंकि लिखा हुआ है गीता में कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वृक्षों में पीपल मैं हूँ। ऐसे ही इस पीपल वृक्ष को मैं गले लग लग कर बार बार प्रेम करती हूँ और अपनी दिल की इच्छा क्या है मैं कहती हूँ कि भगवान श्री रामचरितमानस में कागभूषुंड जी ने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ही राम कथा सुनाई थी। वहाँ अनवरत रामचरितमानस की कथा चलती ही रहती थी। और जय हो जय हो जय हो। ऐसे ही इस पीपल वृक्ष के नीचे रोज अपनी बेटी या बहन या माता के द्वारा यह थोड़ी थोड़ी कथा नित्य प्रति चलती रहे, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो श्री सद्गुरुदेव जी की असीम कृपा से आज से फिर शुरू करवा रहे हैं वो गुरु जी भक्तमाल जैसी सुंदर कहानियों के, जिसे सुनकर भक्तमाल में अनेक भक्तों की कथाएं हैं, जिन्होंने केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही संसार से मोह त्याग दिया था कि संसार कुछ भी नहीं है, आना जाना है, ये माया है, मोह है, जिसमें सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। और सब जानते हैं इस बात को, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए दुखों को भी सहते हुए और भगवान की भक्ति, ये सत्संग कथा सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि सिर्फ मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति हेतु ही मिलता है। यदि विचार किया जाए तो निसंदेह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य तथा अंतःकरण की शुद्धि के श्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। तो इसमें भक्तमाल में बहुत से भक्तों की अच्छी अच्छी कहानियाँ, कथाएं हैं। बहुत से महात्माओं के विषय में बहुत सी चमत्कारिक बातें भी हैं, करामातें भी हैं जो प्रसिद्ध हैं। वह भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्रम वाइज ये कथाएं सुनने को मिलती रहें। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। सबसे पहले मंगलाचरण। शांतं शाश्वत प्रमेयमगनं निर्वाण शांति प्रियं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं।
बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री गणेश भगवान की जय। ओम 2 मिनट कीर्तन। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले गुरु की महिमा का वर्णन, क्योंकि सिवाय गुरु जी की कृपा के कोई भी कार्य संपूर्ण हो नहीं सकता। संपूर्ण के अलावा वो शुरू भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसे हमारे कर्ण आधार हैं कि हमारी नैया को पार लगाने वाले हैं। वही अंदर बैठे हैं, वही बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं सबके अंदर बैठे। मेरा सबको राम राम, राधे राधे, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। बहुत अच्छा लगता है जी, आप सब लाइन पर हैं। तो बहुत दिनों बाद आज फिर मौका मिला है। बीच बीच में हमको अहम आ जाता होगा, आ जाता ही है, तभी तो बीच में कथाएं बंद हो जाती हैं, जिन्हें ना हम बोल पाते हैं ना हम सुन पाते हैं। प्रभु की असीम कृपा होती है तभी जाके यह कथा, सत्संग, भागवत, श्री रामचरितमानस ये सब सुनने को और सुनाने को मिलता है। तो आज मैं सतगुरुदेव जी के महिमा का वर्णन करती हूँ। कहते हैं सत्संग कहता है, कथा कहती है कि जिनकी कृपा से मन का अंधकार दूर हो जाए। गुरुजी प्रकाश हैं, आंखें खोलने वाले हैं, अंधेरे को दूर करने वाले हैं, और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हीं गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये मेरे गुरुजी हैं, सद्गुरुदेव जी हैं, के चरणों में बारंबार प्रणाम, सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव। और वेद और शास्त्रों के पढ़ने से मालूम होता है कि जिनके गुरु नहीं हैं, जिन्होंने गुरु बनाए ही नहीं है, वह मनुष्य तो संसार में अंधेरे में ही टटोलता फिरता है। जैसे अंधा आदमी लाठी के सहारे से दूसरे हाथ से टटोल टटोल कर उसे महसूस कर करके आगे चलता है, ऐसे ही गुरुजी हमको प्रकाश देने वाले हैं। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के संसार का अंधकार नहीं मिटता, उसी प्रकार बिना गुरु के मनुष्य के मन का अंधकार नहीं मिटता। जो गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, जो गुरु नहीं बनाते हैं, वो सचमुच ही अंधकार में है, अंधेरे में है। उनके कोई बात समझ में नहीं आती, कितना ही समझा लो उन्हें, क्योंकि उनके अंदर अहम इतना भरा हुआ है। सोचते हम तो सही हैं, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हम गलत हो ही नहीं सकते, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे कहते हैं, अंधकार में पड़े हैं। बहुत से तो ऐसे कहते हैं
कि दुनिया घूमने में क्या रखा है, या तीर्थों में घूम रहे हैं, क्या रखा है वहाँ? अपने घर में रहो, आराम करो, क्यों भटक रहे हो, क्यों हार रहे हो? बहुत से तो यूं कहते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि इसको भटकन नहीं कहते, इसको मन की शांति, मन का आनंद, विश्वास, घर की चिंताओं से दूर जब हम तीर्थों में जाते हैं, हम हल्के रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अरे भटके हुए तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं, घर में अंधकूप में अंधे कुएं में पड़े हैं, कुएं का मेंढक पड़े हैं, उसी को सुख मानते हैं। मेंढक कुएं में पड़ा पड़ा उसी को सुख मानता है। उसे ये नहीं पता कि बाहर निकल के समुद्र में जा, समुद्र में कितना सुख है, कितना पानी है जो कभी खत्म नहीं होता, खुला आसमान, खुला पानी, कितनी खुली और सुंदर दुनिया है, उसे ये नहीं पता। तो गुरु बनाने से हमारे मन का वहम दूर होता है, अंधकार दूर होता है। ऐसे जैसे सूर्य के बिना निकले दुनिया का अंधेरा दूर नहीं होता, उसी प्रकार बिना गुरु बनाए मनुष्य के मन का अंधकार दूर नहीं होता। गुरु के चरणों की दया से ही मनुष्य संसार सागर से पार करता है। गुरु के उपदेश से ही बुद्धि का विकास होता है, और गुरु के उपदेश के बिना निस्तारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ कि जब भगवान को कल्याण करना होता है तो वह संतों को जीवन में भेजता है। जैसे भक्ति महारानी परेशान हो गई थी, अपने ज्ञान वैराग्य दोनों बेटों के साथ वृंदावन में आई, तो वहाँ तो वो जवान हो गई थी भक्ति महारानी, और उनके दोनों बेटे बूढ़े हो गए थे, बिल्कुल बेहोश की तरह दिखते थे। तो भक्ति महारानी को बहुत दुख होता था कि उन्हीं के बेटे तो हैं ज्ञान और वैराग्य, माँ के बिना बेटों का कोई अस्तित्व नहीं, बेटों का भी माँ के बिना कोई अस्तित्व नहीं। माँ से बेटे हैं, बेटों से माँ है। ऐसे ही भक्ति से ज्ञान वैराग्य है, और ज्ञान वैराग्य भक्ति के बिना बेकार है। तो उन्होंने, जब भक्ति महारानी दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी, तो नारद जी पहुँचे। जब हमारे मन में दुख होता है, हमारे हृदय में कोई कष्ट होता है, तो भगवान संत रूपी भगवान को भेजते हैं। संत भगवान से कम नहीं है, संतों को भेजते हैं। फिर संत जब वहाँ से निकल रहे थे, नारद जी रूपी संत, नारद जी जब वहाँ से जा रहे थे, भक्ति महारानी देखा, प्रणाम प्रणाम संत, भो महाराज आइए, पधारिए, इधर आइए, इधर आइए। क्योंकि इतने भारी दोनों ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्रों को लेकर मैं चल नहीं सकती, तो आप ही मेरे पास आइए। भगवान की कृपा से संत उनके पास पहुंच गए। तब उन्होंने बताया कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये प्राय मृत जैसे हो गए हैं। कलयुग में ज्ञान वैराग्य नहीं रहता। पैसे की कमाई, पैसा कमाना, हाय 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 हाय, ये नहीं सोचते कि हमें इस बात का पता होना चाहिए। हमें यानी मैं बड़ी उम्र वाली माताओं, बहनों और भाइयों के लिए कथा है मेरी, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है और मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि पहले से ही आंखें खुल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बुढ़ापे में जाके आंखें खुली तो क्या खुली। तो कि जितना कमाए कि जो आराम से कम जाए, जिससे हमारा आराम से खर्चा चल जाए, सिर पे हमारे छत हो, कर्जा किसी का हो नहीं, और बाकी टाइम में भगवान का भजन, भक्ति, दान, पुण्य, वैराग्य। वैराग्य इसमें इसको कहते हैं कि लोभ लालच न हो, त्याग की भावना हो। कोई कुछ कह दे तो कोई बात नहीं, चलो, ऐसी भावना होगी तो ये त्याग है। और वैराग्य भी इसका ही भाई है।
इतना वैराग्य हो जाए कि जो कुछ हम कमा रहे हैं, जो कुछ यहाँ है, मकान, दुकान, धन दौलत, सब जायदाद यहीं रह जाएगी, ये साथ नहीं जाएगी। साथ जाएगा तो सिर्फ भगवान का भजन, नाम, हमारे अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे हमारे कर्म, ये साथ जाएंगे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक राजा ने सोचा कि हम अपने घर पर उत्सव रखते हैं, भंडारा रखते हैं, सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सब अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। राजा के पास तो बहुत धन होता है और राजा सब कुछ कर सकता है। राजा ने सब रिश्तेदार बुलाए और खूब सारा ब्रह्म भोज कराया, खूब भीड़ थी, और अपने गुरुजी थे उनके, वो भी बुलाए। हालांकि गुरुजी ऐसे उत्सवों में भाग नहीं लेते थे और वह आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन राजा का अन्न खाते हैं तो राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए वह संत आए। और राजा ने सब लोगों का मन लगाने के लिए, उत्सव में जितने भी लोग आए थे उनका मन लगाने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो उन्होंने एक नर्तकी बुलाई कि वह नृत्य करेगी, सब लोग देखेंगे, भोजन करेंगे, हंसेंगे और मन लगेगा, आनंद लेंगे। और नर्तकी के साथ एक ढोलक बजाने वाला आया। पहले मैं ये कथा सुना चुकी हूँ और दोबारा सुना रही हूँ। तो सारी रात नृत्य चलता रहा और जो अड़ोसी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, वो अपने घर चले गए। रिश्तेदार थे तो वो अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। बस वहाँ पर राजा थोड़ी थोड़ी नींद लेने लगा और राजा का बेटा राजकुमार, उनकी बेटी राजकुमारी और गुरुजी, ये 3 आदमी बैठे। चौथे राजा बैठे, 5वीं नर्तकी और छठा ढोलक वाला, ये 6 आदमी वहाँ पर रह गए, जो झटके लेते, नींद के बार बार उठ जाते, झटके लेते। अब तो ढोलक वाले को भी नींद आने लगी, सुबह के 4 बजने लगे थे और नींद की वजह से उस ढोलक वाले के उल्टे सीधे हाथ पड़ रहे थे। तो नर्तकी घबरा गई क्योंकि वो नाच रही थी और नाचते हुए उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका सारा शरीर हिल रहा डुल रहा था और वह गा रही थी। तो नर्तकी ने सोचा अगर ये उल्टी सीधे हाथ डालेगा तो मेरा नृत्य भी खराब हो जाएगा, तो कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचते नाचते नाचते उसने एक दोहा गाया। दोहे का बहुत अच्छा बड़ा अर्थ है, जो जो अपने हिसाब से लेना चाहा उन्होंने लिया। तो नर्तकी ने गाया ढोलक वाले के लिए। वह उससे कहना चाह रही है कि सारी रात तो निकल गई, अब थोड़ी सी देर और बची है, 4 बजने वाले हैं, 5 बजे सवेरा हो जाएगा, सब लोग उठ जाएंगे, चहल पहल हो जाएगी, तो तू थोड़ी देर की वजह से अपनी नींद पर काबू रख, सोए मत, अच्छे से ढोलक बजा। इस दोहे के द्वारा कहना चाह रही थी वो। तो उसने दोहा गाया कि घनी गई थोड़ी बची, थोड़ी में पुण्यात, घनी गई थोड़ी बची, वामे पल पल जात, थोड़ी देर के कारण बिरथा कलंक लगात, थोड़ी देर के कारण बिरथा कलंक लगाए। यानी इतनी सारी रात निकल गई, अब थोड़ी सी बची है, उसमें भी पल पल घट रहा है। उस थोड़े पलों के कारण तू अपने ऊपर कलंक क्यों ले रहा है? यानी अगर गलत हो गया, नृत्य बंद हो गया, राजा जी उठेंगे, तलवार से मेरी गर्दन उड़ा देंगे, तो तू ध्यान रख। जैसे ये दोहा सुना तो सबसे पहले गुरुजी भड़बड़ा के उठे। वो सोचने लगे अरे ये क्या कह रही है, ये तो मेरे लिए कह रही है। उन्होंने क्या किया, फटाफट जो
राजा ने एक थैली में मोहरा सर्फी गुरुजी को दे रखी थी कि जब भी ये नर्तकी अच्छा गाए, आपको अच्छा लगे, तो आप इसको मोहरा सर्फी वार फेर कर करके देते जाना। उसके लिए राजा ने उनको एक थैली दे रखी थी। तो संत महात्मा ने क्या किया, गुरुजी ने, कि पूरी की पूरी थैली उसको नर्तकी को दे दी और चलने लगे। तभी राजा ने कहा, अरे ठहरो, क्या कर रहे हो? इस पापनी दुष्टनी को मेरे सारे मोहरा सर्फी क्यों दे रहे हो? ऐसा इसने क्या कर दिया है? तभी वह पूरा जवाब नहीं दे पाए। तभी राजकुमार आया। उसने अपना जो मुकुट पहन रखा था लाखों का, वह उतार कर नर्तकी को दे दिया और उसको प्रणाम करके जाने लगा। फिर राजा ने डांटा, अरे इस पापिनी को क्यों सबके सब मेरा धन लुटाए जा रहे हो? उसने भी जवाब अभी नहीं दिया। उससे पहले राजकुमारी ने अपने 9 लखा गले का हार उतार के उस नर्तकी के गले में डाल दिया और खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। तब राजा बोले लगे, अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? ये सब तुमने क्यों लुटाया इस पर? ऐसा क्या किया है इसने? मुझे बताइए, कोई जवाब तो दो। तो राजा सबसे पहले गुरुजी ने जवाब दिया। बोले, महाराज, इसको पापनी दुष्ट मत कहिए, इसको गलत मत कहिए, ये तो मेरी गुरु है। आज इसने मुझे मेरी आंखें खोल दी। इसने कहा, सारा जीवन तो निकल गया, थोड़ा सा बचा है, उसमें भी पल 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 करके हमारा जीवन घट रहा है, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और मेरा पूरा जीवन निकल गया महाराज तपस्या करते करते। आज मैं आपके यहाँ आ गया, थोड़ा सा बिल्कुल पीछे का जीवन बचा है मेरा, और उसमें मैं ये नर्तकी का नृत्य देखने आ गया। वो तो बचा ही लिया इसके दोहे ने, भगवान की कृपा ने, जिससे मैं जो है अब तक जो भजन कर रहा था उसी की कृपा से अब मेरी आंखें खुली हैं। तो आप लीजिए अपना झोली डंडा, और मैं चला। गुरुजी चले गए जंगल को भजन करने के लिए। अब राजकुमारी जवाब देती है, पिताजी महाराज माफ करिए, मैं इतनी बड़ी हो रही हूँ, मेरी उम्र निकली जा रही है शादी के लिए, आप मेरी शादी के बारे में सोचते ही नहीं, और आप अपने ही ध्यान में, अपने ही उत्सवों में मगन रहते हैं, मेरे बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं। तो मैं आज जो हाथी चलाता है महावत, मैं उसके साथ जाकर भागकर विवाह करना चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ कि अब तक इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, और सहन करूँ और धीरज रखूँ, धैर्य रखूँ कि एक न एक दिन तो आपकी आंखें खुलेंगी और आप मेरा विवाह करेंगी। यह सोचकर मैंने इसको अपना लौनखा हार दे दिया कि इसने मेरी आंखें खोल दी कि इतनी बड़ी तो हो ही गई हूँ, थोड़ा और धैर्य धरूँ तो एक न एक दिन तो आप विवाह करेंगे ही। उस थोड़े से धैर्य के पीछे मैं अपने ऊपर कलंक क्यों लूँ और आपको भी कलंकित कराऊं? इसलिए महाराज इसने मेरी आंखें खोल दी। महाराज को बहुत खुशी हुई, बेटा तूने हमारी इज्जत बचा ली, और उनको अंदर ही अंदर दुख भी हुआ, और वह घर चली गई राजमहल में। अब राजकुमार जवाब देता है, पिताजी महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, आप मुझे राजा बनाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि आप मुझे राज मुकुट पहनाइए, राजगद्दी दीजिए और आप जंगल को जाइए भजन करने के लिए। आपको अपना दूसरा जन्म भी तो सुधारना है। आपने गुरु बना रखे हैं, गुरुजी रोज कहते हैं कि आप पुत्र को राज मुकुट दीजिए और हमारे पास आइए भजन करिए। आप जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और मुझे राजा बनने का बड़ा शौक चढ़ा था। तो महाराज क्षमा, मैं आज अपने 3-4 साथियों के साथ आपका कत्ल करवाने वाला था। आपकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे को मुकुट मिलेगा, मैं राजा बन जाऊंगा। तो इस नर्तकी के दोहे ने, इसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई कि पूरा जीवन निकल गया, थोड़ा सा बचा है, पिताजी कितने दिन के हैं या नहीं हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े से धैर्य के कारण, और मैं कलंकित क्यों हूँ, क्यों अपने ऊपर कलंक लगवाऊँ? ऐसा सोचकर महाराज क्षमा कीजिए, ये मैंने इसको मुकुट दे दिया कि इसने मेरी आंखें खोल दी।
और वह राजमहल जाने लगा। तभी राजा ने उसे रोका, पुत्र पुत्र रुको, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से अब मैं तुम्हें राजमुकुट भी पहनाऊंगा, बेटी का विवाह करूंगा और मैं भजन करने भी जाऊंगा, मुझे क्षमा पुत्र। तभी राजा ने प्रण कर लिया कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, पुत्र को राजमुकुट पहनाया और जंगल को अपने गुरुजी के पास चले गए भजन करने के लिए। तो सुनो बहनों और भाइयों, ये करामात कैसे हुई? रात भर संत के दर्शन करने मात्र से उनकी आंखें खुल गईं और अंतरात्मा में वैश्या, नर्तकी के अंतरात्मा में बैठकर गुरुजी ने वह दोहा कहलवाया। भगवान जब कल्याण कराते हैं तो संतों को भेजते हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि संतों के दर्शन मात्र से उन राजकुमारी और राजकुमार की आंखें खुली, गुरुजी की भी आंखें खुली और राजा की भी आंखें खुली। संत इतने महान होते हैं तो उनके दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण होता है, और नित्य प्रति हम उनका संग करें तो कितना कल्याण होगा, फिर क्या होगा। संत कौन है? गुरुजी। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, उन्हीं की कृपा से यह कथा होगी। हम रोज सुनेंगे क्रम से और अपना सुंदर समय निकालेंगे। कुछ पता नहीं हमारा जीवन कब तक है। 60 से ऊपर हो गए हैं तो कम से कम पका फल है। अब तो जहां तक बने भगवान का नाम, सत्संग, कीर्तन। अब तो मैं ऐसी भूल गई हूँ, थोड़े दिन हो जाते हैं भगवान के नाम लिए बिना हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए नित्य प्रति रोज रोज याद लगाने के लिए ही ये सत्संग होता है। और टीवी पर रोज सत्संग आ रहे हैं, सारे दिन सुनो, सारे दिन सुनो। और सत्संग में है क्या नया? नई नई कहानियां हैं, राजा रानियों की कहानियां हैं, जिसको सुनकर हमको प्रेरणा मिले और हमारी श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े। सत्संग तो एक जैसा ही होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसे। ऐसे भूलते हैं जैसे पानी में लकीर खींच दी और तभी की तभी मिट जाती है। हम ऐसे ही सुनते हैं, वहां सुना तो याद है, वहां से उठे तो सब झाड़े आई, कुछ नहीं बचा। तो वह निरंतर याद रहे, हम निरंतर पॉजिटिव रहें, शांत रहें, उसी के लिए सत्संग होता है। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। 2 मिनट कीर्तन। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे। वह पाएगा क्या रस का चस्का, जब तक भगवान के नाम का चस्का नहीं लगेगा तब तक हमें उसकी महिमा का पता नहीं चलेगा। जब बड़ी उम्र की माताएं हो जाती हैं, जब उनको दुख होता है, कष्ट होता है, पति नहीं रहे, पुत्र नहीं रहे,
पैसा भी नहीं है, कितना कष्ट है। तब भगवान की शरण में भागती है। तो कह रहे हैं वो कि वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो। हरे कृष्ण उसे समझेगा वही, हरे कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो। रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूर लपेट कलेवर में, ब्रज धूर लपेट कले, गुण नित्य किशोर के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। मैं एक दो लाइन बोलूंगी पहले और फिर पीछे आप बोलना, क्योंकि बिना बोले भगवान सुनते नहीं हैं, बोलने से ही सुनते हैं। तो मैं बोलती हूँ, बोलिए। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति 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 ही ओम। मेरा सबको राम राम, राधे राधे।